वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका साईं बाबा एजुटेक चैनल में। तो कल का हमारा जो टॉपिक था डाइजेस्टिव सिस्टम, वो हम हमारा एक पार्ट हो चुका था और आज की क्लास में हमारा सेकंड पार्ट होगा। तो हमारा आज डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं, आप हमारे साईं बाबा एजुटेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, कोर्सेज को भी प्राप्त कर सकते हैं। कोर्सेज से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए हम आज के हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था कि हम यहाँ से ईसोफेगस तक आते हैं। ईसोफेगस में आने के बाद हमारा जो ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस यानी कि ग्राहिका, जिसको हिंदी में हम ग्राहिका कहेंगे। और ईसोफेगस जो है, ईसोफेगस हमारा क्या काम करता है, ये हमारे मुख को यानी कि हमारे माउथ को हमारे स्टमक यानी कि अमाशय तक जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अमाशय तक जोड़ने का काम करता है, ये हमने पढ़ा। अब जोड़ने का काम करता है, इसके बाद क्या होगा कि हमारा जो स्टमक है, हम अमाशय पे हमारा जो फूड था, हमने क्या किया, पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमने मुख गुहा में, हमने वक्कल कैविटी में हमने खाना को लिया, अंतर ग्रहण किया। ठीक है, खाना को खाने के बाद उसको हमने चबाया दांतों की मदद से, और हमने जो हमारा पहले की क्लास थी उसमें हमने टीथ को भी पढ़ा और हमारी वक्कल कैविटी के बारे में भी पढ़ा और हमारी लार ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड है उसके बारे में भी पढ़ा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि हमारा ईसोफेगस, हमारा खाना ईसोफेगस पे आता है। ईसोफेगस से हमारा खाना कृमानुकुंचन गति करते हुए स्टमक में आता है। ठीक है, ये हम ईसोफेगस की नली है। ठीक है, अब यहाँ से कृमानुकुंचन गति करते हुए हमारा जैसे ही फूड स्टमक में आता है तो स्टमक में आके हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होने लगता है। ठीक है, अब हमारे सबसे पहले हमें पता हो कि स्टमक हमारा जो है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, अमाशय के भी 3 पार्ट्स होते हैं। कैसे कैसे, जैसे कि अभी हमने देखा कि सबसे पहले हम जान लें, ये म्यूकोसा होता है। ठीक है, ये हमारे अमाशय की सबसे अंदर की दीवार होती है और इसको हम कहते हैं म्यूकोसा। तो ये म्यूकोसा जो होता है वो MgOH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? MgOH2 रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है? क्योंकि क्या होता है कि हमारे स्टमक में, मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था कि हमारा जो अमाशय है वो HCl स्रावित करता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो स्रावित करता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों स्रावित करेगा? क्योंकि हमारा जो फूड होता है वो हमारे स्टमक में आता है। स्टमक में हमारे फूड को पूरा का पूरा एसिडिक नेचर दिया जाता है। ठीक है, एसिडिक नेचर देने के बाद ही स्टमक के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो क्रियाशील होते हैं, यानी कि वो रिएक्ट कर सकते हैं और फिर वो रिएक्शन करने के बाद हमारे फूड में प्रोटीन का पाचन करेंगे। ठीक है, तो हमारे अमाशय में HCl पाया जाता है और HCl एसिडिक होता है और एसिडिक नेचर होने की वजह से क्या होगा कि हमारा जितना स्टमक है अंदर, यानी कि हमारा जो अमाशय है वो पूरा का पूरा अम्लीय हो जाएगा। लेकिन हमारे अमाशय की जो दीवार है उसको अम्लीयता से रोकने के लिए उसकी जो लास्ट परत होती है उसको म्यूकोसा कहते हैं। और म्यूकोसा जो होता है वो MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो रिलीज करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है क्षार यानी कि बेस। तो ये अपने अमाशय की दीवार को एसिडिक होने से बचा लेता है, यानी कि अमाशय की दीवार पर अम्लीयता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वजह से अमाशय की जो दीवार होती है वो बची हुई होती है। ठीक है, तो हम आते हैं कि अमाशय में, अब अमाशय के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? तो अमाशय के सबसे पहला होता है कार्डियक भाग। ठीक है, कार्डियक भाग उसे कहते हैं जो हृदय के नीचे होता है, यानी कि हार्ट के एकदम नीचे होता है, तो वो कार्डियक भाग हो जाता है। अब कार्डियक भाग में क्या होता है, तो हमारा जो है कार्डियक भाग होता है, इस कार्डियक भाग से ही HCl सीक्रेट होता है। ठीक है, क्या सीक्रेट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सीक्रेट होगा, उससे क्या होगा कि जितना भी हमारे अमाशय में फूड भरा हुआ है, स्टमक में फूड भरा हुआ है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, वो एसिडिक हो जाएगा। अब एसिडिक होने के बाद में क्या होगा कि जो हमारा फूड है, यहाँ पे जितना भी फूड है हमारा वो पूरा का पूरा अम्लीय हो जाएगा और अम्लीय होने के बाद हमारे स्टमक से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जैसे कि सबसे पहले होगा पेप्सिन। ये एंजाइम्स जो रिलीज होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी बताती हूँ अमाशय में पाचन कैसे होता है। जो फूड आया हमारा यहाँ से कार्डियक पे आके, कार्डियक में आया, फंडस में आया, बॉडी में आके पाइलोरस में पहुँच गया। ठीक है, अब क्या होगा, कार्डियक भाग जो होता है, कार्डियक भाग से HCl सीक्रेट होता है। ठीक है, और जो पाइलोरिक भाग होता है, यहाँ से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। ठीक है, अब गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस में होता है पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होता है।
ठीक है, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होता है। अब क्या होता है कि जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है, पेप्सिन का। तो जैसे कि आमाशय में हमारा खाना जैसे ही एंटर करता है, जैसे कि फूड आया और हमारे आमाशय में एंटर किया, वैसे ही क्या होगा कि जो कार्डियक भाग होगा वो HCl सीक्रेट करेगा। HCl सीक्रेट करने के बाद क्या होगा, हमारा जो फूड होगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा फूड, हमारा खाना एसिडिक नेचर का होगा, वैसे ही क्या होगा, पाइलोरिक भाग में आएगा। अब पाइलोरिक भाग में आने के बाद क्या होगा कि जैसे ही ये भाग पूरा पाइलोरिक भाग में आएगा और यहाँ पे क्या होगा कि दो हमारे जो हमारा गैस्ट्रिक जूस जो है वो सीक्रेट करने लगेगा। अब जैसे ही गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होगा तो गैस्ट्रिक जूस हमारा जो होता है वो दो एंजाइम से मिलकर बना होता है, एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। तो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, और जो रेनिन होता है वो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये हो गया। और जो हमारा फंडिस भाग होता है, जिसको हम फंडिक कहते हैं, ये इस भाग में रूगी पाई जाती है। ठीक है, रूगी क्या होती है, ये हमारे फूड को 4 आवर तक यानी 4 घंटे तक हमारे खाने को स्टमक में रोक कर रखती है। क्यों रोक कर रखती है, क्योंकि हमारा फूड जो है पूरा का पूरा एसिडिक हो जाए और उसमें जितना भी प्रोटीन है वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे स्टमक में 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिस भाग होते हैं। तो कार्डियक भाग जो होता है उससे HCl सीक्रेट होता है, पाइलोरिक जो होता है उससे गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, और जो फंडिक होता है उसमें रूगी पाई जाती है। और रूगी क्या काम करती है, फूड को 4 घंटे तक यानी कि 4 घंटे तक आमाशय में रोकने का काम करती है, यानी फूड को रोक कर रखने का काम होता है रूगी का। ठीक है, और जो पाइलेरिक भाग होते हैं, जैसे इसमें गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस किससे सीक्रेट होता है, जठर ग्रंथियों से। ठीक है, जो हमारा पाइलेरिक भाग होता है इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं जिनको, हिंदी में हम कहेंगे जठर ग्रंथियां और इंग्लिश में हम कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं जिसमें से गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस स्त्रावित होता है, और उस रस में क्या होता है, पेप्सिन और रेनिन। तो ये प्रोटीन को, और एक बात और ध्यान रखें आप कि जो पेप्सिन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव होता है, ये इसे एसिडिक मीडियम देने पर ही ये एक्टिवेट होगा, यानी कि जब जहाँ पर भी अम्लीय माध्यम होगा, अम्लीय माध्यम में ही पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर सकता है, और अगर अम्लीय माध्यम नहीं होगा तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आमाशय में फूड का डाइजेशन हुआ। क्या हुआ कि हमने खाना खाया, वो हमारी मुख गुहा में आया, हमने दांतों से उसे चबाया, चबाने के बाद वो ईसोफेगस में आया, ईसोफेगस में आने के बाद ये हमारे स्टमक में आया, स्टमक में आने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही हमारा फूड स्टमक में आया तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया, एसिड उसमें मिक्स किया गया, जिससे क्या हुआ, हमारा जो फूड है पूरा का पूरा अम्लीय हो गया, यानी एसिडिक हो गया। एसिडिक होने के बाद उसमें फिर हमने गैस्ट्रिक जूस ऐड कर दिया, यानी पेप्सिन और रेनिन ऐड कर दिया, जिससे क्या हुआ कि प्रोटीन, जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन कर लेता है, और जो रेनिन होता है वो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। फिर इसके बाद आते हैं फंडिस भाग। तो फंडिस भाग में जैसे ही वो आता है हमारा फूड, वैसे ही हमारे फूड को वहाँ पे थोड़े समय के लिए रोक कर रखा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 आवर तक, यानी 4 घंटे के लिए उन्हें रोक कर रखा जाता है। क्यों, क्योंकि जब तक हमारा फूड वहाँ पे रुकेगा नहीं तो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, और टाइम लेने के लिए फंडिस भाग में रूगी नाम की इस तरीके की नुकीली चीज़ पाई जाती है जिसको रूगी कहते हैं। तो ये क्या काम करती है, ये भोजन को आगे बढ़ने जाने से रोकती है। ठीक है, और जहाँ ये जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, जठर ग्रंथि ये इस टाइप की होती हैं, छोटी छोटी, ये यहाँ पे स्टमक में लगी हुई होती हैं, जो जठर रस सीक्रेट करती हैं, यानी गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती हैं, जिसमें पेप्सिन और रेनिन होता है। तो ये यहाँ तक हमारा स्टमक में हमारा इतना ही पाचन होता है। अब स्टमक में पाचन होने के बाद क्या होगा कि हम आएंगे, हाँ हमने देखा कि स्टमक में कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है और रेनिन होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा वो क्या काम करता है, ये फूड को एसिडिक मीडियम देता है, फूड को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, फूड को अम्लीय माध्यम देता है। ठीक है, और जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, और जो हमारा रेनिन होता है वो दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। रेनिन जो होता है वो दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, दूध को दही में बदलने का काम करता है। तो ये हमारे 3 जो एंजाइम थे
ये आप याद रखें कि स्टमक में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। आमाशय में 3 एंजाइम होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, पेप्सिन और रेनिन जो होते हैं वो जठर रस में पाए जाते हैं, इनको गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इनको गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं, ये याद रखें आप। ठीक है, तो ये था हमारा आमाशय में पाचन कैसे हुआ और किन एंजाइम्स की वजह से हुआ। अब आमाशय में हमारा पाचन हो गया, इसके बाद क्या होगा, हाँ इसके बाद आएंगे हम लीवर पे। तो लीवर हमारा जो है, लीवर और पैनक्रियास। ठीक है, आमाशय में हमने पाचन किया। ठीक है, ये हमारा आमाशय है, आमाशय में हमारा पाचन हुआ। अब खाना जो है हमारा इधर से, यहाँ से ये पैनक्रियाज है और यहाँ पे ये लीवर है। ठीक है, और ये हमारा खाना आ गया छोटी आंत में। अब हमारा जो खाना है वो, हमारा खाना जब यहाँ इस नली में आता है तब क्या होता है कि हमारा जो लीवर होता है, लीवर में हमारा लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है। कौन सा जूस सीक्रेट करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। बाइल जूस को हिंदी में कहेंगे तो पित्तरस। ठीक है, पित्तरस, पित्तरस सीक्रेट करता है। तो इस पित्तरस सीक्रेट करने के बाद ये क्या काम करेगा कि जैसे ही हमारा फूड इस नली में आएगा यहाँ पे, और जैसे ही इस नली में आएगा वैसे ही हमारा लीवर जो है वो बाइल जूस सीक्रेट, ये बाइल जूस सीक्रेट करता है। लेकिन ये पित्तरस स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, ये यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है, यानी कि इसको रख लिया जाता है यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पैनक्रियाज होगा, पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस होगा। पहले क्या होगा कि जैसे हमारा फूड यहाँ पे, खाना हमारा जैसे स्टमक में आता है वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो पेप्सिन जो है वो, पेप्सिन जो होता है वो हमारे प्रोटीन का पाचन कर लेता है। अब प्रोटीन का पाचन करने के बाद जैसे ही हमारा फूड नीचे छोटी आंत में आने को होता है, वैसे ही क्या होता है, लीवर में से पित्तरस जो है वो हमारे फूड में मिल जाता है। ठीक है, अब पित्तरस जो है हमारे फूड में मिक्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा जो फूड होता है वो एसिडिक होता है, और एसिडिक नेचर को बेसिक में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम पित्तरस मिला देते हैं। ठीक है, जैसे ही लीवर से पित्तरस इसमें मिक्स हो जाता है, वैसे ही हमारा जो पैनक्रियाज होता है, वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट कर देता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट कर देता है। अब पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, तो पैनक्रियाटिक जूस में होता है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, ये होते हैं 3 एंजाइम, किसमें होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस में। तो ये तीनों क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस, जैसे ही लीवर से बाइल जूस हमारे फूड में मिक्स होता है वैसे ही हमारा फूड कैसे हो जाता है, बेसिक। और बेसिक होने के बाद क्या होगा, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस भी मिल जाएगा। तो पैनक्रियाटिक जूस में क्या होगा, लाइपेज जो होगा वो, जैसे एमाइलेज है, एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, और ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और लाइपेज जो है वो फैट को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को डाइजेस्ट करने के बाद हमारा फूड जो होता है वो हमारे छोटे डिओडिनम से हमारी छोटी आंत में आता है, और छोटी आंत में आने के बाद में जो डिओडिनम के बाद जीजुनम आता है, जीजुनम में आने के बाद इलियम में आता है। इलियम में जब आता है हमारा फूड, तो वो क्या काम करता है कि हमारे फूड में अब्जॉर्प्शन होने लगता है, कि जैसे हमने अभी तक डाइजेशन किया, तो डाइजेशन हमारा सिर्फ जीजुनम तक होना था। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आके हमारा डाइजेशन खत्म हो जाता है। तो क्या हुआ कि हमने क्या किया, फूड हमारा स्टमक में आया, स्टमक में आने के बाद जब ये हमारे डिओडिनम में आया, यानी कि छोटी आंत में आया, तब क्या हुआ कि लीवर पित्तरस स्रावित करता है, और ये हमारा पित्तरस स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, और पैनक्रियाज होता है वो 3 एंजाइम करता है, जैसे L, A और T, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, लाइपेज जो होता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है, एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, और जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब आप कहेंगे कि प्रोटीन हमने स्टमक में डाइजेस्ट कर लिया है, तो प्रोटीन यहाँ पे डाइजेस्ट कैसे हो सकता है। तो क्या होता है कि हमारा जो प्रोटीन होता है, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, यानी कि पदार्थ होते हैं, जो क्या काम होता है, जैसे कुछ स्टार्च हमारे माउथ में यानी बकल कैविटी में हमारी मतलब सलाइवरी ग्लैंड से जो एंजाइम निकलते हैं उससे हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन हमारा फूड हमारे माउथ में बहुत ज़्यादा कम समय तक के लिए रहता है, तो वो बहुत ही कम पचा पाता है स्टार्च को। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जैसे हम स्टमक में आते हैं, तो स्टमक में जो ट्रिप्सिन होता है वो उसे एसिडिक नेचर चाहिए होता है। ठीक है, एसिडिक नेचर में वो प्रोटीन को पाचन करता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन पूर्ण तरीके से नहीं हो पाता है। उसके बाद
फिर जब जो पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जिसमें ट्रिप्सिन होता है, तो ट्रिप्सिन का काम होता है ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक मीडियम में काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए बेसिक मीडियम, इसको फूड को बेसिक बनाने के लिए लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होता है, जिससे हमारा जो फूड होता है वो क्या काम करता है, हमारे फूड को बेसिक कर देता है एसिडिक से। और जैसे ही हमारा फूड बेसिक होता है वैसे ही हमारे पैनक्रियाज में से जो जूस निकलता है उसमें से जो ट्रिप्सिन होता है वो सीधे हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये था हमारा यकृत। लीवर था, लीवर का काम होता है बाइल जूस सीक्रेट करना, और हमारा जो गॉल ब्लैडर होता है वो इस बाइल जूस को स्टोर करके रखता है, ठीक है। फिर इसके बाद आएंगे अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। तो ये हमारा फूड यहाँ पे आया और हमसे ये गॉल ब्लैडर से और पैनक्रियाज से जो जूस निकला वो दोनों इसमें मिक्स हुआ, ठीक है। मिक्स होने के बाद क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया पैनक्रियाज में तीन एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है लाइपेज, दूसरा होता है ट्रिप्सिन, और तीसरा होता है लाइपेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, और एक और कौन सा होता है अभी मैंने बताया आपको, अरे लाइपेज, ट्रिप्सिन। और जैसे सबसे पहले जो लाइपेज होता है वो क्या काम करता है हमारा, और ट्रिप्सिन हमारे प्रोटीन को करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और जो लाइपेज होता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और एक और जो था हमारा फैट एमाइलेज एंजाइम, तो एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो आप याद रखें कि पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस होता है यानी अग्नाशयी रस, ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे अग्नाशयी रस। तो अग्नाशयी रस में 3 एंजाइम्स होते हैं, लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज, जिसमें से लाइपेज जो होता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को करता है, और एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को करता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये सारी की सारी प्रोसेस हमारे डिओडिनम में हो चुकी है। अब आएंगे हम छोटी आंत के डिओडिनम। छोटी आंत के डिओडिनम में हमारी सारी प्रोसेस हो गई है, ठीक है। अब आएंगे हम, ये था हमारा डिओडिनम, यहाँ पे सारी की सारी प्रोसेस हुई। अब क्या होगा कि हमारा फूड इस छोटी आंत में घूमेगा, ठीक है। जीजुनम का काम होता है सिर्फ और सिर्फ हमारी छोटी आंत की लंबाई को बढ़ाना, लेंथ को बढ़ाना, ठीक है। अब लंबाई बढ़ाने से क्या होगा कि यहाँ पे जितना भी फूड होगा, पहले बहुत कंजस्टेड एरिया में था, बहुत ज़्यादा छोटी सी जगह में था, लेकिन अब छोटी आंत में जाने के बाद हमारा फूड है बहुत ज़्यादा जगह को घेर लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जीजुनम जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे फूड को बहुत ज़्यादा समय के लिए छोटी आंत में रखेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आएंगे एलियम। तो एलियम में जाके हमारे फूड का अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे हमने आपके वो पहली क्लास में पढ़ा था कि हमारे 5 अवस्थाएं होती हैं पाचन में, ठीक है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, पाचन, अपशोषण, इमल्सिफिकेशन, और लास्ट वाली जिसे हम जो फूड को बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो जो अब्जॉर्प्शन, अब थर्ड स्टेज, फर्स्ट हमने अंतर्ग्रहण करा माउथ से, ठीक है। उसके बाद सेकंड आया पाचन, डाइजेशन, तो हमने स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से किया। अब इसके बाद आएंगे अब्जॉर्प्शन। तो अब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से, ठीक है। इलियम के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डिओडिनम, जीजुनम और इलियम, ठीक है। डिओडिनम में क्या हुआ, हमारे भोजन का पूर्ण पाचन हो गया, पूरा पाचन हो गया। इसके बाद फिर जीजुनम पे आए, तो जीजुनम में क्या हुआ, हमारा फूड धीरे धीरे नीचे आते आते इलियम पे आया। अब जैसे इलियम पे आया वैसे क्या हुआ, फूड का अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया। अब्जॉर्प्शन यहाँ पे क्या हुआ, सारे फूड को अब्जॉर्ब कर लिया। अब अब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, हमारा जो अनडाइजेस्ट फूड बचता है वो आ जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या होगा कि हमारा जो फूड होगा वो पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। कौन सा वाला फूड आ जाएगा, जो अनडाइजेस्ट है, अनडाइजेस्ट यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। उसमें से क्या होगा कि जो हमारी बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो पूरे के पूरे वाटर को अब्जॉर्ब कर लेगी, पूरे के पूरे वाटर को क्या कर लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये अब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। अब अब्जॉर्ब होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे फूड का इमल्सिफिकेशन हो जाएगा। इमल्सिफिकेशन मीन्स जैसे इलियम में हमारा फूड आया, फूड को अब्जॉर्ब कर लिया। अब जैसे ही फूड हमारा अब्जॉर्ब हुआ है वैसे ही हमारे खाने का क्या हो जाएगा, इमल्सिफिकेशन, यानी कि ये सारे के सारे पूरा का पूरा हमारा जो फूड है, फूड से एनर्जी
फूड हमारा एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारी सारी सेल्स में पहुंच जाता है। तो ये हो जाता है एमल्सिफिकेशन। इसके बाद जो हम स्मॉल, ये हमारी छोटी आंत थी। छोटी आंत में क्या हुआ कि छोटी आंत में जैसे ही हमारा फूड आया है वैसे ही लीवर और पेनक्रियाज दोनों की दोनों ग्लैंड होती हैं और दोनों में से एक में से पित्त रस निकलता है, एक में से अग्नाशयी रस निकलता है, यानी एक में से बाइल जूस सीक्रेट होता है और एक में से पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। बाइल जूस जैसे ही सीक्रेट होता है, क्या होता है कि छोटी आंत में जैसे ही हमारा फूड आता है तो क्या होगा, लीवर से क्या होगा, बाइल जूस सीक्रेट होगा। बाइल जूस सीक्रेट होने के बाद क्या होगा, और जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से क्या होगा, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होगा। तो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होने में बाइल जूस जैसे सीक्रेट हुआ तो वो उसने क्या काम किया, फूड को हमारे बेसिक कर दिया। और जैसे ही हमारा फूड बेसिक हुआ वैसे ही पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट हुआ और उसमें से क्या हुआ कि जो ट्रिप्सिन था, ट्रिप्सिन वो प्रोटीन का पाचन करा, उसने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया। ठीक है। सेकेंड नंबर पे जो एमाइलेज था वो उसने स्टार्च को डाइजेस्ट किया। और जो थर्ड नंबर पे था लाइपेज, उसने फैट को डाइजेस्ट किया। फैट मीन्स बसा, तेलिए। ठीक है, जो तेलिए चीज़ हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट किया। ठीक है, तो ये था हमारा छोटी आंत में डाइजेशन पूरा का पूरा। क्या हुआ, लीवर ने बाइल जूस सीक्रेट किया जैसे हमारा फूड छोटी आंत में आया, और वैसे ही जैसे ही लीवर ने बाइल जूस को सीक्रेट किया वैसे ही हमारा फूड जो था वो पूरा का पूरा बेसिक हो गया। खाना जो था हमारा क्षारीय माध्यम में आ गया, और जैसे ही क्षारीय माध्यम में आया वैसे ही पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट हुआ और उसमें क्या हुआ, ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, एमाइलेज ने स्टार्च को और लाइपेज ने वसा को। ठीक है, तो ये था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर इसका अब्जॉर्प्शन हो गया, फूड का अब्जॉर्प्शन हो गया, फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद में फूड का एमल्सिफिकेशन भी हो गया। अब एमल्सिफिकेशन होने के बाद क्या होगा कि जो बचा हुआ फूड है वो हमारी बड़ी आंत में आता है। ठीक है, जैसे हमारी बड़ी आंत में फूड एंटर करता है वैसे ही एक पड़ता है ये अपेंडिक्स। हमारी बॉडी में जो अपेंडिक्स है वो वेस्टेजियल मटेरियल है। ठीक है, वेस्टेजियल मटेरियल है, यानी कि अपशेषी अंग, अपशेषी अंग, इसको हिंदी में कहेंगे हम अपशेषी अंग, यानी कि इसका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो शाकाहारी जंतु होते हैं, वो शाकाहारी जो जंतु होते हैं उनकी बॉडी में जो छोटी आंत में अगर उनका डाइजेशन नहीं हो पाता है, छोटी आंत में डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो इनका जो बचा हुआ डाइजेशन होता है वो अपेंडिक्स में होता है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन ह्यूमन के लिए अपेंडिक्स बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखें। इसके बाद क्या होगा कि जैसे हमारा फूड बड़ी आंत में जाएगा तो क्या होगा कि पूरे के पूरे वाटर को अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, वाटर अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब वाटर अब्जॉर्ब हो गया, इसके बाद में क्या होगा कि जो वेस्ट मटेरियल है वो धीरे धीरे यहाँ पे आएगा और रेक्टम में पहुँचेगा, और रेक्टम में पहुँचने के बाद यहाँ पे म्यूकस सीक्रेट होगा और बिलरुबिन। म्यूकस और बिलरुबिन जो है वो दोनों चीज़ सीक्रेट होंगी, दोनों एंजाइम सीक्रेट होंगे। ये म्यूकस और बिलरुबिन जो भी है वो मैं आप लोगों को जब ग्लैंड वाला टॉपिक आएगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि म्यूकस और जो बिलरुबिन होता है ये हमारा लीवर से सीक्रेट होता है। तो जैसे ही हम लीवर का टॉपिक पढ़ेंगे वैसे ही मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बिलरुबिन जो है वो कहाँ से लीवर में कैसे बनता है और म्यूकस लीवर में कैसे बनता है। ठीक है, तो म्यूकस और लीवर बनता है। म्यूकस जो होता है वो बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन के फूड को चिपचिपा बना देती है, और जो बिलरुबिन होता है वो फूड को येलो कलर में बदल देता है, फूड को येलो कर देता है। ठीक है, फूड को येलो कलर में कन्वर्ट कर देता है, और फिर रेक्टम के थ्रू हमारा जो फूड है एनस के थ्रू बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप याद रखिए कि अमाशय से जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो फूड को अम्लीय माध्यम देता है, और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन जो होता है वो दूध को दही में बदलता है। ये तीन मिलके ये पेप्सिन और रेनिन मिलके गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आएंगे या लीवर, तो लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है। ठीक है, जो कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, फिर गॉल ब्लैडर से आएंगे पेनक्रियाज में, तो पेनक्रियाज भी 3 एंजाइम सीक्रेट करता है। कौन कौन से, LAT, इसे नाम याद रख सकते हैं आप, लाइपेज और एमाइलेज
और ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये तीनों एंजाइम सीक्रेट करता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। और इन तीनों के मिक्सचर को, यानी इन तीनों, जब ये तीनों मिक्स हो जाते हैं तो इसको हम कहेंगे पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पैनक्रियाटिक जूस। क्लियर हो गया? अब पैनक्रियाटिक जूस हो गया, इसके बाद में ये पूरा का पूरा हमारी छोटी आंत में हमारा पूरा डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद बड़ी आंत में आए, बड़ी आंत में आने के बाद रेक्टम के थ्रू हमारा जो फूड होता है वो हमारे एनस के थ्रू बाहर निकल गया। और जो हमारे स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या मिक्स होता है, म्यूकस और बिलिरुबिन। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आज खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। बाकी आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी MPPSC की या कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो इस क्लास को देख सकता है। थैंक यू।